किसी एक गांव में ज्ञानी रहा करता था। ज्ञानी आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत जाना माना था और इसी वजह से धनवान भी था। ज्ञानी का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। ज्ञानी अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि ज्ञानी को कोई बेटा था नहीं और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले लड़के से हो चुका था। ज्ञानी ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और तब जाकर उसने बेटी की शादी की। लेकिन चंद सालों में ही ज्ञानी का दामाद बुरी आदतों के चुंगल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर ज्ञानी की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर ज्ञानी को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। ज्ञानी हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। यानी कि ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसे स्वार्थी पति है, अपनी बेटी को इतना कष्ट में देखकर भी उनकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर ऊपर वाले ने जो इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेगा? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, नहीं ले देके एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ज्ञानी ऐसी नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके ज्ञानी के बेटी और दामाद उसके घर पर आए। ज्ञानी ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की ज्ञानी से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, रहा नहीं गया और बिना ज्ञानी की इजाज़त के उसने चोरी छुपके बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। ये भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इसी तरह बिना उनके मांग ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। ज्ञानी के दामाद और बेटी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियाँ चलती थी। पैसे ना होते तो और चीज़ों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव ज्ञानी के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसे की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि ज्ञानी की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। ज्ञानी के दामाद ने जब
देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पत्नी पत्नी टांगे में बैठ के घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं, इसलिए जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरा घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा है इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसका लड़का ज्ञानी जी के पास पढ़ता था। वो लड़का पढ़ाई में 1 नंबर आया, इसलिए वह लड्डू ज्ञानी के यहाँ बेच दिए। जब वो लड्डू ज्ञानी ने खाने के लिए खोले, ज्ञानी की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। ज्ञानी ने जब पत्नी से उसके रोने का कारण पूछा, तो पत्नी ने ज्ञानी को सब कुछ बताया और ज्ञानी से उसकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। ज्ञानी ने पत्नी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरफ से मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पत्नी भी अब ज्ञानी की बातों से सहमत हो गई। 2-3 दिन महीने बीत गए। ज्ञानी के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी।